गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की टेक्निक स्टडी की थी और ये भी देखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से कंपाउंड की स्टडी की जा सकती है या डिफ्रैक्शन पैटर्न, हाउ द डिफ्रैक्शन पैटर्न is useful in elucidating the structure of simple gas phase molecules. अब now we come to application of electron diffraction. Application of electron diffraction हम इसको पहले पढ़ चुके हैं. Just a revision, electron diffraction studies is useful for evaluating bond length and bond angle in simple gas phase molecules. हम देख चुके हैं कि simple gas phase molecules में like carbon tetrachloride, TiCl4, SF6 इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से इसकी दो डिफरेंट एटम्स के बीच की बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल कैलकुलेट किया जा सकता है. The accuracy of bond length obtained from electron diffraction studies is comparable to X-ray diffraction studies for simple gas phase molecule. Simple molecule के लिए जो accuracy आती है bond length के determination में, वो X-rays diffraction की studies के comparable है. तो हम X-ray diffraction की जगह पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को भी काम में ले सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल फॉर वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल. दिस शो दैट डिफिकल्टी लाइज इन द पाथ ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स. Many molecular structure have been determined by electron diffraction method. See the table. हम लोगों ने देखा था पिछले टर्न पर कार्बन टेट्राक्लोराइड GeCl4, TiCl4, SF6, C2H4, CH3Cl, CH3 का होल थ्राइस P, Cl2O. इन सब का स्ट्रक्चर और geometry, bond length between different atoms or bond angle is measured and tabulated in the table by electron diffraction. So these are the applications of electron diffraction technique. Now we come to most important technique, which is known as low energy electron diffraction. Low energy electron diffraction, LEED. यदि हम सरफेस मॉलिक्यूल्स की स्टडी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होती है. इसके लिए हमको लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. और जो टेक्निक सरफेस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के काम में आती है या उन एटम्स को स्टडी करने के काम आती है जो सरफेस के पास में क्लोज हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं लीड, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन. सो लीड या लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्लोज to the surface. Close to the surface. Lead generally electron is a general electron diffraction, but the sample is now the surface of a solid. यहाँ sample क्या है? The sample is now the surface of a solid. The use of low energy, that is 10 to 200 electron eV, electrons corresponding to wavelength in the range 100 to 400 picometer
ensures that the diffraction is caused only by atoms on and close to the surface. यदि हम लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करें, कितनी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन्स के पास, 10 to 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इनके डिफ्रैक्शन से जो इन इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम डिफ्रैक्ट करें तो वेवलेंथ जो है वो कितनी होती है, इट इज़ इन बिटवीन 100 to 400 पिकोमीटर। और ये वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, लो एनर्जी। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि केवल वही एटम्स, डिफ्रैक्शन उन्हीं एटम्स से होगा जो कि सरफेस पर हैं या सरफेस के पास में हैं। दिस इंश्योर्स दैट द डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड ओनली बाय एटम्स ऑन एंड क्लोज टू द सरफेस। वो एटम जो सरफेस पर हैं या सरफेस के पास में, उन्हीं एटम्स के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्रैक्शन होगा। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट यूज फॉर लीड कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो ये देखिए फिगर सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसमें 4 चीज़ें हैं: सैम्पल कंटेनर, इलेक्ट्रॉन गन, ग्रिड और फॉस्फोर स्क्रीन। सबसे पहला है इसमें सैम्पल कंटेनर। सी, दिस इज द सैम्पल कंटेनर, द प्लेस where the sample is kept. This way, the second part is, you see, electron gun. Electron gun is used to produce low energy electron, that is those electrons whose energy is in between 10 to 200 electron volt. Third one is grid. These are the grid used to accelerate the electrons, and phosphor screen. The fourth part is phosphor screen. The electrons diffracted by the surface layers are detected by the fluorescence they produce on the phosphor screen. The electrons which are diffracted by the surface layers produce fluorescence on phosphor screen, and this gives the diffraction pattern. Now this lead technique या lead patterns are used to study the structure of surface. The lead pattern are used to study the two-dimensional structure of the surface. जब हम एपरेटस में जो फॉस्फोर स्क्रीन है उस पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न की स्टडी करते हैं, तो उससे हम सरफेस के स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। किस तरीके से? द लीड पैटर्न गिव्स two-dimensional structure of the surface. It is possible to measure the thickness of the surface layer and also to infer some details about the vertical locations of the atoms by studying the diffraction intensities which depend on the energy of the electron beam. Diffraction intensities जो हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी? They depend on the energy of the electron beam. और इससे हम एटम्स की लोकेशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और it is possible to measure the
थिकनेस ऑफ द सरफेस लेयर। अब ये जो पैटर्न है ये किस तरीके के होते हैं, इससे हम सरफेस के स्ट्रक्चर का वो आइडिया लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीड पैटर्न, if the lead pattern is sharp, it indicates that the surface is well ordered and for long distances compared with the wavelength of incident electrons. Generally, sharp patterns are obtained for surfaces ordered to depth of 20 nanometer or more. 20 नैनोमीटर और मोर। दिस मीन्स कि अगर हमें लीड पैटर्न जो है वो शार्प मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो सरफेस है वो वेल ऑर्डर्ड है और इसकी जो चौड़ाई है, डिस्टेंस है, वो डेप्थ है, वो 20 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा है। यदि सरफेस की चौड़ाई या डेप्थ 20 नैनोमीटर या उससे ज़्यादा हो और सरफेस पर एटम्स जो हैं एक डेफिनेट पैटर्न में ऑर्डरली अरेंज हों तो हमको शार्प लीड पैटर्न मिलेंगे। दैट इज़ if the lead pattern is sharp, then it indicates that the surface is well ordered for long distances compared with the wavelength of incident electrons. Incident electrons की wavelength की तुलना में सरफेस की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? इट इज़ 20 नैनोमीटर और मोर। नेक्स्ट, इफ़ द लीड पैटर्न इज़ डिफ्यूज, तो फिर क्या होगा? डिफ्यूज लीड पैटर्न शोज द पुअरली ऑर्डर्ड सरफेस और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। यदि लीड डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो डिफ्यूज़ हैं, शार्प नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो सरफेस जो है वो पुअरली ऑर्डर्ड है, मतलब जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ऑर्डर में नहीं है, या इट ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस। थर्ड, द पैटर्न इज diffraction pattern is affected by the presence of traces, streaks and clinks in the surface. सरफेस पर अगर ट्रेसेस हैं, स्ट्रीप्स हैं या क्लिंक्स हैं तो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो शार्प नहीं होगा। द सैम्पल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्लीनिंग ए क्रिस्टल एट डिफेयर। यदि हम शार्प डिफ्रैक्शन पैटर्न चाहते हैं तो क्रिस्टल की या सैंपल की सरफेस जो है वो क्लीन होनी चाहिए। अब रिफाइंड लीड टेक्निक्स भी होती हैं। रिफाइंड लीड टेक्निक्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सरफेस क्लोज टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ CH3C to the 110 surface of rhodium at 300 Kelvin and the changes in the position of rhodium atoms that accompanies chemi-absorption. Semiconductors have surfaces reconstructed to a depth of several layers. यानी अगर मेटल के एटम्स की पोजीशन चेंज होती है
कैमी एब्जॉर्प्शन की वजह से। तो नई सरफेस रिकन्स्ट्रक्ट हो जाती है टू अ डेप्थ ऑफ सेवरल लेयर्स। सो दिस लीड टेक्निक is very useful in determining the surface structure of a crystal. Now application of lead तो हम देख चुके हैं. Lead is one of the most informative technique for determining the arrangement of atoms close to the surface. अगर क्लोज सरफेस के पास में एटम्स के अरेंजमेंट को स्टडी करना है तो द लीड इज़ द बेस्ट टेक्निक. लीड इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्लोज टू द सरफेस. और लीड पैटर्न may be used to assess the defect density. आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल डिफेक्ट. तो क्रिस्टल डिफेक्ट में डिफेक्ट की डेंसिटी क्या है, कितने डिफेक्ट्स हैं, ये भी हम लीड टेक्निक के द्वारा स्टडी कर सकते हैं. लीड पैटर्न मे बी यूज टू एसेस the defect density of the surface. The pattern is affected by the presence of traces, steps and clinks on the surface. The sample can be obtained by cleaning a crystal at different angles to the plane of atoms. Only traces are produced when the cut is parallel to the plane. When the cut is parallel to the plane, then only traces are produced, and the density of steps increases as the angle of cut increases. The additional structure in lead pattern shows that the steps are arrayed regularly. That is, यदि प्लेन कट जो है वो प्लेन के पैरेलल है तो केवल ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे. और यदि कट का एंगल इंक्रीज करते हैं तो स्टेप्स की डेंसिटी बढ़ेगी. अगर लीड में एडिशनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या शो करेंगे, shows that the steps are arrayed regularly. So this is about the low energy electron scattering technique and its application. LEAD, low energy electron diffraction technique and its application. And also this is all about electron diffraction. This finishes the unit electron diffraction. Next unit in the next lecture. So thank you.